हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो आज हम प्रोबेबिलिटी के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 ट्यूसडे और 53 वेडनेसडेज। ओके, सो हमें पता है कि इन ए नॉन लीप ईयर हमारे पास में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ए नॉन लीप ईयर हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज। अब बच्चों हमें पता है कि ये जो 365 डेज होते हैं इनमें हमारे पास में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स। ठीक है, प्लस 1 डे, एक जो एक्स्ट्रा हमारे पास में बच गया। ठीक है, तो हमारे पास में जो नॉन लीप ईयर्स होते हैं उनके अंदर 365 डेज होते हैं, उसमें से हमारे पास में 52 वीक्स और एक 1 डे अलग से होता है। ठीक है, सो इस 52 वीक्स के अंदर हमारे पास में हमें पता है कि इसमें 52 हमें मंडे मिलने वाले हैं। तो हमारे पास में ये जो है, ये जो 52 वीक्स है, ठीक है, इस 52 वीक्स के अंदर हमारे पास में हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास में 52 ट्यूसडे और 52 वेडनेसडे। ठीक है, ये हमें इसमें मिलने वाले हैं। प्लस हमारे पास में ये जो एक दिन जो हमारे पास में एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये जो हमारे पास में एक दिन जो एक्स्ट्रा है, हमें देखना है कि ये हमारे पास में क्या, तो ये हमारे पास में ट्यूसडे होगा। ठीक है, ये हमारे पास में ये वेडनेसडे होगा। तो हमें ये पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमें पता है कि हमारे पास में ये जो नॉन लीप ईयर है उसके अंदर 52 ट्यूसडे और 52 वेडनेसडे तो है ही। ठीक है, प्लस हमारे पास में ये जो 1 डे होता है, तो हमें पता है कि हमारे पास में टोटल 7 डेज में से ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल डेज कितने होते हैं एक वीक में, 7। तो और ट्यूसडे किसी एक दिन आएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी है, probability of having 53 Tuesday और 53 Wednesday इज़, हमारे पास में ट्यूसडे होने की कितनी होगी, ठीक है, 1/7। सो 1/7 तो हमारे पास में ट्यूसडे की होगी, प्लस 1/7 हमारे पास में वेडनेसडे की हो सकती है। ठीक है, तो करंट टोटल कितना है मेरे पास में, 2/7। सो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2/7। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नाउ नेक्स्ट, 3 numbers are chosen from 1 to 20. Find the probability that they are not consecutive. ओके, सो सबसे पहले हम है ना कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जुगेटिव। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास में 3 कॉन्जुगेटिव जो पेयर्स हैं वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो हम निकाल सकते हैं लाइक 1 2 3। ठीक है, 2 3 4 और 18 19 20। ठीक है, ऐसा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास में, अगर मैं नेक्स्ट पेयर ऐसे लूँ कि 19 20 21, तो 21 तो मेरे पास में है ही नहीं। ठीक है, तो मतलब इस केस में मेरे पास में, हमारे पास में कितने पेयर्स होंगे, 1 2 लेके 18, टोटल कितने पेयर्स हैं मेरे पास में, 18 पेयर्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि द टोटल ग्रुप ऑफ
the total group of consecutive numbers कितने हैं मेरे पास में 18, ठीक है। और हमारे पास में टोटल नंबर्स हम कहाँ से चूज़ कर रहे हैं 20 से, ठीक है। सो हमारे पास में टोटल जो आउटकम्स होते हैं, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स किससे हैं हमारे पास, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 20 में से 3 नंबर्स चूज़ कर रहे हैं, ओके। तो जो टोटल आउटकम्स हैं टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 20C3, ठीक है। सो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी दैट probability that they are conjugative is 18/20C3, ओके। सो अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, तो ये हमारे पास में कितना आएगा 18 इज इक्वल्स टू 20C3 को हम कैसे लिख सकते हैं 20 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 3 17 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास में यहाँ पे ये कितना आएगा 3/190, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जुगेटिव इज 3/190, ठीक। तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट कॉन्जुगेटिव इज so probability that they are not conjunctive, ये मेरे पास में कितना होगा 1 माइनस 3/190, सो इट इज़ इक्वल्स टू 187/190, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7% आर टू बी सीटेड इन ए रो, द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास में 7 पर्सनस हैं, ठीक है। सो हमारे पास में P1 P2 P7 तक हमारे पास में टोटल 7 पर्सन है, और हमें पता है कि कि हमें इन्होंने एक रो में बैठाना है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हमारे पास में अगर मैं 2 पर्टिकुलर पर्सन अगर P1 P2 मानती हूँ तो P1 P2 हमेशा साथ बैठेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में या तो फिर ऐसा होगा कि P1 इधर P2, ठीक है, या फिर यहाँ P2 यहाँ P1, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे P1 है तो P2 क्या तो यहाँ आएगा या फिर P2 यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, मतलब आगे भी, लेकिन P1 P2 हमेशा दोनों साथ रहेंगे, ठीक। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में टोटल जो 7 प्लेस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि जो P1 P2 है उसको हम काउंट करेंगे एज अ 1, ठीक है, एज अ एक्स, लाइक एज अ 1 पर्सन, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि हमारे पास में जो टोटल है, लाइक टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल मेरे पास में कितने हो गए 6, ठीक है। और हमारे पास तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, क्योंकि P1 P2 तो हमने एक साथ है, ठीक है। तो अब हमें बाकी कितने बच्चे P3 P4 P5, तो हमें उन्हीं को ही अरेंज करना है, ठीक। सो हमारे पास में इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब फेवरेबल आउटकम्स
फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा 6 फैक्टोरियल इंटू, हमारे पास में जो P1 P2 है वो दोनों साथ हैं, इस वजह से 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट two particular person sit next to each other, तो ये मेरे पास में कितना होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन, हमारे पास में हम जो टोटल हमारे पास में कितने पर्सन है 7, ठीक है। तो टोटल जो हमारे पास में टोटल आउटकम्स है वो कितने होंगे 7 फैक्टोरियल। सो इसका आंसर मेरे पास में कितना आएगा 2/7, ओके। सो हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। नाउ without repetition of the number, 4-digit numbers are formed with the numbers 0, 2, 3, 5. The probability of such a number divisible by 5 is, तो इस केस में हमारे पास हमें पता है कि हमें एक 4-digit नंबर बनाना है, ठीक है, जो कि किससे डिविजिबल है 5 से। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास में ये जो मतलब ये जो प्लेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास में आइदर 0, ठीक है, यहाँ मेरे पास में आइदर 0 और 5 आ सकता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे केसेस देख लेंगे कि केस वन में हमारे पास में हम क्या लेते हैं कि हम लेंगे कि मेरे पास यहाँ पे ये यूनिट प्लेस पे मेरे पास में क्या है 0, ठीक है। अब मेरे पास में हमें पता है कि यहाँ पे नंबर्स है वो रिपीट्स तो हो नहीं रहे, ठीक है। तो हमारे पास बचे हुए नंबर कौन से हैं 2, 3, 5। सो रिमेनिंग नंबर्स आर 2, 3, 5। उनको हमें 3 प्लेस पे अरेंज करना है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3 फैक्टोरियल, ओके। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितने होने वाली है हमारे पास में 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, तो केस 1 में हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी आती है PA, ये मैं केस A लेती हूँ अगर, ठीक है। सो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 3, प्रोबेबिलिटी तो नहीं, मतलब हमारे पास में हम तो उसमें टोटल आउटकम्स भी तो देखते हैं ना, ठीक है। सो 1 सेकेंड, so favorable outcomes for case 1, so favorable outcomes for this case, ये मेरे पास में कितना है 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 6, ओके। अब हम यहाँ पे अगर केस 2 कंसीडर करें, केस 2, ठीक है, केस 2 में मेरे पास में यहाँ पे क्या है, केस 2 में अगर मैं यहाँ पे 4 प्लेस लूँ, ठीक है, इस पर अगर मैं 5 फिगर फिक्स करती हूँ, तो क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स है वो कितने हैं 0, 2, 3। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट प्लेस है तो यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, तो मतलब इसकी यहाँ पे तो क्या आ सकते हैं 2 और 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे इसके लिए कितनी चांसेस होगी 2, यहाँ 3, मतलब यहाँ पे तो 2 ही नंबर बन सकते हैं, ठीक है। सो फिर 2 चांसेस इसके लिए, फिर मान लो कि यहाँ पे एक नंबर अगर हम फिक्स कर देंगे तो 2 इसके लिए बचेंगे और फिर बचा हुआ एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो इस वाले केस के लिए हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है,
so favorable outcomes are, ये हमारे पास में कितने हैं 4, ठीक है। सो टोटल, सो प्रोबेबिलिटी दैट टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सो टोटल फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, फर्स्ट केस से मेरे पास में कितने बचे थे 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल हमें पता है 6 के इक्वल होता है, प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, ओके। और जो मेरे पास में जो टोटल आउटकम्स हैं, तो क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, वो भी विदाउट रिपीटेशन, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने हैं मेरे पास में 18, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी दैट probability that 4-digit number is divisible by 5 is कितने होंगे मेरे पास में 10/18, which is 10/18, so it is equals to 5/9, ठीक है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, देयरफॉर इसका मतलब मेरे पास में क्या होगा कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा 0, ठीक है। अब बच्चों हमें एक जो रिलेशन है वो ऑलरेडी पता है, दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी, वो हमारे पास में किस इक्वल होगा, लेस देन इक्वल टू 1 के, ठीक है ना, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास में 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए प्लस पी बी माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। सो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी इज लेस देन इक्वल टू 1, सो पी ए is less than equal to 1 minus PB which is equals to PB bar, ठीक है। so PA is less than equal to PB bar, ठीक है। so हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। so ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। now if PA union B is equals to PA intersection B for any 2 events A and B, then हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है कि PA union B is equals to PA intersection B, ठीक है ना। अब हमें पता है कि PA union B का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PA प्लस PB माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वली होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स, और यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ये जो मेरे पास में पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, सो ये दोनों मेरे पास में 0 के इक्वल होंगे, अगर मैं इसको 0 प्लस 0 लिखती हूँ, ठीक है। सो पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, और जो पी बी है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी
वो भी यहाँ से मेरे पास में किसके आएगा, 0 के। ठीक है, सो अब हमें क्या देखना है, हमको पता है कि जो PA और PB होता है, ठीक है, हमारे पास में जो PA या फिर जो PB होता है, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। और हमें ऑलरेडी पता है कि जो PA और PB है वो किसके इक्वल है हमारे पास में, PA इंटरसेक्शन B के। सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट, therefore we can write that PA is equals to PA intersection B is equals to PB, ठीक है। सो मेरा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। नाउ 6 boys and 6 girls sit in a row at random. The probability that all the girls sit together, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 6 बॉयज़ और 6 गर्ल्स एक साथ बैठते हैं, ठीक है, और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सारी की सारी लड़कियाँ एक साथ बैठे, ठीक। तो 6 गर्ल्स, वो हमें मतलब 6 गर्ल्स जो एक साथ बैठ रही हैं, तो मैं उन्हें एक जो सब्जेक्ट है वो काउंट कर सकती हूँ, ठीक है। सो मेरे पास में यहाँ पे क्या है, G1 G2 टू G6, ये तो हमारे पास में साथ बैठेंगे, ठीक है। इधर मेरे पास में क्या है, B1 B2 टू B6, ठीक है। तो अभी ये जो हमारे पास में है ये साथ बैठने वाले हैं, तो मतलब इनको अगर मैं x काउंट करती हूँ, और ये हमारे पास में टोटल कितने हैं, 6, ठीक है। ये टोटल मेरे पास अगर 6 है, सो हमारे पास में जो टोटल जो मतलब फेवरेबल आउटकम्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, 6 मतलब फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे मेरे पास में, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्योंकि लड़कियां जो एक साथ बैठी है वो आपस में थोड़ा शफल भी कर सकती हैं, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, सबसे पहले तो मैं ये लिख ली हूँ, फेवरेबल आउटकम्स, ये मेरे पास में कितने हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब हमारे पास में 6 तो बॉयज़ है और एक हमारे पास में गर्ल्स है, तो हमारे पास में 7, तो फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास में कितने होंगे, 7 फैक्टोरियल। उसमें जब भी जो 6 गर्ल्स है वो आपस में शफल कर सकती है, तो मतलब फेवरेबल आउटकम्स हो गए 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और जो मेरे पास में हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स वो मेरे पास में कितने हैं यहाँ पे, 12 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 6 बॉयज़ है और 6 गर्ल्स है, ठीक। सो हमारे पास द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर इज, probability that all the girls sit together is 7 factorial into 6 factorial अपॉन 12 फैक्टोरियल, ठीक है। सो जब इसे फर्दर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/132। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। नाउ ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवल, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में अगर हम इसको यहाँ पे अरेंज करके लिखें, तो हमारे पास में जो वोवेल्स हैं, तो वोवेल मेरे पास में क्या होने वाले हैं यहाँ पे, ओ ए आई, ठीक है। और जो मेरे पास में कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है,
कॉन्सोनेंट्स मेरे पास में यहाँ पे कितने आने वाले हैं, P R B L T। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस ये कर सकती हूँ। तो अभी हमारे पास में हमें क्या दिया हुआ है, तो सिंगल लेटर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवेल इज। तो हमारे पास में टोटल वोवेल्स कितने हैं, 4। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये मेरे पास में कितने हो गए, 4। और टोटल आउटकम्स मेरे पास में कितने हैं, कितने वर्ड से कितने लेटर्स है प्रोबेबिलिटी में, 11। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वोवेल इज सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ probability that it is a vowel is 4/11। ठीक है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर ए टू फेल इन एग्जाम इज 0.2, ठीक है, एंड दैट इज बी इज 0.3, देन द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और बी fails. If the probability for A मतलब हमारे पास में द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए फॉल्स और बी फॉल्स, तो हमारे पास में हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी फॉर ए टू बी फेल इन एग्जामिनेशन इज 0.2 एंड फॉर बी इज 0.3। ठीक, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास में पी ए जो हमें दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए टू बी फेल इन एग्जाम 0.2 प्लस ये कितना है 0.3, सो कितना हो गया ये 0.5। ठीक है, सो हमारे पास में जो पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ये हमारे पास में इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये होगा मेरे पास में पी ए यूनियन। ठीक है, सो हमारे पास में ये जो यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा, इज पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी ऑकर्स इज 0.6 एंड A and B occur simultaneously with probability 0.2, then PA bar and PB bar is okay। सो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है कि P ऑफ A यूनियन B, ठीक है, वो मेरे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.6। ठीक है, क्योंकि हमें बोलना है कि दैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स A एंड B ऑकर्स। ठीक, और जो मेरे पास में यहाँ पे P A इंटरसेक्शन बी जो दिया हुआ है वो कितना है मेरे पास में 0.2। ठीक है, सो हमें यहाँ पता है ऑलरेडी दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सो मेरे पास में ये कितना होगा, पी ए प्लस पी बी is equals to 0.6 plus 0.2 is 0.8। ओके, अब हम पी ए प्लस पी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस
तो PA सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर हमारे नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है आप उसमें सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू।